अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप हैं डॉक्टर नायला के साथ उसके होम स्टूडियो से अमेरिका से। तो गाइस, ये मुझे क्वेश्चन किया है आमरा ने भावलपुर से। आमरा मुझे कहती हैं कि डॉक्टर नायला, मेरी शादी अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है और मैंने बड़े शौक़ से अपने जहेज़ में एक कुकिंग रेंज जो है वो मैंने लिया है। वो कुकिंग रेंज जो है वो मेरे ससुराल वाले मुझे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि कुकिंग रेंज जो है वो बिजली से चलता है। तो वो ये समझते हैं कि कुकिंग रेंज के इस्तेमाल से बिजली का बहुत ज़्यादा बिल आ जाएगा, इसलिए मैं अपना कुकिंग रेंज जो है यूज़ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ़ उनको चूल्हे जो हैं जो कि गैस पे चलते हैं, मैं सिर्फ़ उसी पे मुझे खाना पकाने की इजाज़त है। तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ओह! मैं आमरा, मेरी बेटी, मेरी प्यारी सी बेटी, मैं आपकी जो क्या कहते हैं उसको, फीलिंग्स को क्या कहते हैं, एहसासात जो हैं उनको मैं बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आप मुझसे क्या क्वेश्चन कर रही हो कि आप ओवन को यूज़ करना चाहती हो, और ओवन जो है कुकिंग रेंज का आपको आपके इन लॉज़ जो हैं वो चलाने की इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि बिजली जो है वो बहुत महंगी है। तो आप मुझसे मशवरा करना चाह रही हो कि आपको क्या करना चाहिए। देखें आमरा, ये जो इन लॉज़ का चक्कर है ना, बस अब क्या पूछें। इन लॉज़ जो है ना उनका तो मैं समझती हूँ कि कोई भी अगर दुनिया की वॉर होती है तो उस वॉर को हैंडल करना जो है बहुत ईजी होता है, अदर दैन जो इन लॉज़ होते हैं उनके साथ। इसका ये मतलब नहीं है गाइस कि मैं कोई इन लॉज़ जो हैं उनको मैं बुरा भला कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब एक लड़की की शादी होती है और वो दूसरे घर में जाती है, वो अपने ससुराल में जाती है, तो वो तो उनकी फ़ौजें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये बेचारी अकेली होती है, ये फिर उन फ़ौजों का मुकाबला नहीं कर सकती गाइस। और इसको ये जुर्रत भी नहीं करनी चाहिए कि वो अपने इन लॉज़ की जो है, जो उनकी रूटीन्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करे। आमरा, आप मेरा मतलब समझ रही हो ना? तो मैं आपको आमरा, ये देखें, जो बाहर है ना अमेरिका जैसे मुल्क, जितनी डेवलप नेशंस हैं उनमें ये जो कुकिंग रेंज है वो हर गरीब से गरीब आदमी, यानी आप ये सोचें, हर अपार्टमेंट जो कोई रेंट करता है उसमें कुकिंग रेंज होता है, हर घर जो लेता है उसमें कुकिंग रेंज होता है। हमारे पास तो वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि हमारे पास सुई गैस है, हमारे पास तो होती बिजली है और हम बिजली में ही जो है चूल्हा जलाते हैं, बिजली से कुकिंग रेंज जलाते हैं। अब अमेरिका जैसे मुल्क में जो है हर बंदा जो है जो अमेरिकन है वो अपना खाना जो है कुकिंग रेंज में बनाना पसंद करता है, क्योंकि उनके जो खानों का स्टाइल है, जो खाना खाना पसंद करते हैं गाइस, वो इसी तरह ही होता है कि ज़्यादा ग्रिल्ड हो, कुछ वैसे कुकिंग रेंज में बना हो, कुछ बारबेक्यूड हो, कुछ आपके ये जो है फास्ट फूड से उन्होंने लिया हो, तो वो इस किस्म के खाने पकाते हैं। अब हमारे जो यहाँ पे अमेरिका में जो एशियन कंट्रीज़ के लोग आए हुए हैं वो भी इसी तरह चूल्हों पे, लेकिन वो चूल्हे बिजली से चलते हैं, वो बिजली पे उनको चूल्हा जलाना पड़ता है और वो खाने पकाते हैं। अब जैसे कि मैं ओवन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ये चिकन वगैरह बनाने के लिए या मुझे वेजिटेबल्स बेक करने के लिए मैं ओवन में ट्रे में हर चीज़ डाल के रख देती हूँ, वो आधे घंटे में बन बुन के तैयार होके वो निकल आती, बाहर हम निकाल के खा सकते हैं। तो आमरा, बात वही आ जाती है। देखें, आप का ताल्लुक़ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के लोग कहते हैं जी हमारी जो है बड़ी हम गरीब अवाम है। अब गरीब अवाम के पास हर किस्म का कुकिंग रेंज मौजूद है। वो हर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है अपनी बच्ची को कुकिंग रेंज होता है वो देना पसंद करते हैं। कुकिंग रेंज भी मेरा ख्याल है 25 या 30 हज़ार से स्टार्ट होता है और वो बहुत उसकी जो 40 हज़ार तक उसकी कीमत पहुँच जाती है, जो मैंने लास्ट ईयर जो मैंने देखी थी कीमतें। तो मैं जो आपको आमरा बता रही हूँ कि कुकिंग रेंज का देखें, हम लगवा लेते हैं लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। वो सिर्फ़ एक हमारा जो ज़हनी सोच होती है ना, वो जो है, क्या नाम है आपका, उसको क्या कहते हैं, स्टेटस सिंबल है कि हमने कुकिंग रेंज ही लेके जाना है। चाहे हम कुकिंग रेंज को यूज़ करें ना करें, चाहे कुकिंग रेंज के अंदर जो है चूहे जो हैं वो आके भागते जाएँ और कूदते जाएँ और अंदर घुस जाएँ, उसकी तारें काट दें, उसको ख़राब कर दें। गाइस, ये जो कुकिंग रेंज होते हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कुकिंग रेंज में आप अच्छी से अच्छी जो है खुराक आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। अब ये जो डेवलप नेशंस हैं इनमें कुकिंग रेंज का इस्तेमाल क्यों इसलिए ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि एक तो ना तो वो ज़्यादा टमाटर लेते हैं, ना वो प्याज़ों को भूनना पसंद करते हैं, ना वो आधी कढ़ाई पहले जो है ऑयल की डाल के बेहतरीन फिर उसमें चिकन डालते हैं, फिर टमाटर डालते हैं, फिर मसाले डालते हैं। इस तरह का उनकी कुकिंग का जो है वो तस्वर नहीं है। वो
वो सिंपली करते क्या है, वो अगर चिकन लाते हैं या वेजिटेबल्स लाते हैं, सिंपली वो जो वो ट्रे होती है उसको हल्का सा ऑयल लगा के, ताकि ये चीज़ें चिपके नहीं, उसमें डालते हैं, उसमें थोड़ी सी मसाले वगैरह डाल देते हैं, नमक मिर्च या वो क्या है लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देते हैं उसके ऊपर, और फिर उसको जो है वो ओवन में रख देते हैं। अब जब ओवन में रखते हैं गाइस, तो वो आधे घंटे में हर चीज़ जो होती है वो तैयार होके उनकी तैयार हो जाती है। तो आमरा, मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप अपने इन लॉज़ को नाराज़ नहीं करें, प्लीज़ उनको नाराज़ नहीं करें, लेकिन आप ये जो इतनी डिप्रेशन में चली गई हो कि आप कुकिंग रेंज का यूज़ नहीं कर सकते हो, आप ये भी काम नहीं करो। आप ऐसा करो कि जब आपके कोई मेहमान आते हैं, या आप महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो है ना, अपने कुकिंग रेंज को, ओवन को यूज़ करो, उसमें आप चिकन बनाओ। आप जो अपने इन लॉज़ हैं, अपनी सास हैं, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको जिस तरह का आप वो रेसिपी जो बनाना चाहती हो कुकिंग रेंज में, वो बनाओ, वो खिलाओ, उनको बताओ कि इसका जो है फ़वाइद क्या है, इनके फ़ायदे जो हैं बहुत ढेर सारे हैं। कुकिंग रेंज जो है डेवलपिंग नेशंस में, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जितनी हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम गरीब अवाम हैं, वो अपने मुल्कों में ये कुकिंग रेंज का सिलसिला ही क्यों शुरू करते हैं, और अगर उन्होंने किया हुआ है तो वो अपनी जो कॉमन, जो आम पब्लिक है, उसको अवेयरनेस क्यों नहीं देते कि कुकिंग रेंज डेवलप्ड नेशंस ने हर घर में गरीब से गरीब को ये एक कुकिंग रेंज उन्होंने दे दिया कि इसमें अपने खाने पकाओ, अपनी सब्जियां पकाओ, अपने गोश्त पकाओ। तो गाइस, आखिर इन कुकिंग रेंज की कोई तो उसका मकसद है ना, कि जो इन मुल्कों ने उनको इतना ऊपर जो है कर दिया है कि गरीब से गरीब बंदा जो है, वो भी जो अपार्टमेंट लेता है उसमें भी एक कुकिंग रेंज मौजूद होता है। जो अमीर से अमीर है, वो भी जो कुकिंग रेंज है वो ज़रा थोड़ा महंगा लगवा लेता है, लेकिन इस्तेमाल जो है कुकिंग रेंज का गाइस, ये वही बार बार डॉक्टर नाला आपको कहती है कि अपनी सोच को बदलें। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे तो अपने घर के पूरा जो आपका एनवायरनमेंट है, आपके जो सर्कल है, जो आपके रिश्तेदार आपके साथ रह रहे हैं, आप उनकी सोच को आहिस्ता आहिस्ता बदलें। इस तरह आप अपने आप को भी ऊपर उठा सकते हैं और आप अपने मुल्कों को भी ऊपर ले जा सकते हैं। तो आई होप आमरा कि आपको जो ये डॉक्टर नायला के व्यूज़ हैं ये मिल गए होंगे कि प्लीज़ अपने इन लॉज़ को नाराज़ मत करना। खुदा के लिए, खुदा के लिए जो इन लॉज़ हैं, ये जो है ना, वो इनको अगर तुमने नाराज़ किया ना, तो फिर देखो मसले हो जाएंगे। मैं ये समझती हूँ गाइस कि आप लोगों को ये जो इन लॉज़ का चक्कर है ना, देखिए मैं इन लॉज़ को मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हर घर का एक देखिए डिसिप्लिन होता है। हर घर में जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो आदी हो जाते हैं, इन लॉज़ का मसला नहीं है। ये ज़ाहिर है इन लॉज़ में अगर आपके साथ कोई और भी आपके मियाँ की बहनें हैं या और लोग रह रहे हैं, भाई रह रहे हैं, तो वो भी वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स फॉलो कर रहे हैं। तो डॉक्टर नायला के ये जो व्लॉग्स हैं, इसका मकसद ये है कि डॉक्टर नायला सबको कहती है, देखें अगर कोई मेरी उम्र के हैं, मतलब मेरा शुमार, अब ज़ाहिर दादी हूँ मैं, तो मेरा शुमार तो बुज़ुर्गों में होता है। अगर घर के कोई बुज़ुर्ग हैं या उसमें कोई जो है आपके जवान हैं या आपके जितने भी लोग रह रहे हैं, उन सबको जो है अब इस चीज़ की तरफ आना पड़ेगा कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है या अमीर तरीन जो मुल्क हैं, इसमें गरीब से गरीब बंदा जो है वो कुकिंग रेंज का इस्तेमाल जो है वो क्यों कर रहा है, वो किस किस्म की फूड्स जो है इसमें पका रहा है। और वो फूड्स क्यों पका रहा है, तो क्योंकि इसमें बहुत कम गैस ऑयल का इस्तेमाल होता है। देखिए, एक तरफ तो आप लोग सारे मिल के चीखने लग जाते हो, टमाटर बड़ा महंगा हो गया, और वो जी प्याज बड़ा महंगा हो गया। गैस, अपनी खुराक को आप सिंपल करें। आपने जो चीज़ें टमाटर और प्याज और घी पे लगानी है, वही आप बिजली का थोड़ा सा बिल अफोर्ड कर लें। आप बिजली के चूल्हे जो हैं, ओवंस जो हैं, उनका यूज़ करें। उसमें हेल्थी फूड्स जो हैं वो कुक करें, अपने आप खुद खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। तो आई होप आमरा कि ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये वो इन लॉज वाला चक्कर जो होता है ना, ये ओवरनाइट चक्कर नहीं होता। उनको बड़े प्यार से कन्विंस करना पड़ता है, उनको बड़े प्यार से मनाना पड़ता है कि भाई हम नई लड़कियां यहाँ आई हैं, हम ये जो कुकिंग रेंज है ये हम अपने माँ बाप से बड़ा महंगा लेके आई हैं, इसलिए लेके आई हैं ताकि हम इसमें खाने पका सकें। और दुनिया का हर मुल्क जो है, हर तरक्की याफ्ता मुल्क में गरीब से गरीब बंदा भी इस कुकिंग रेंज में खाना पका के पूरी फैमिली का खुद भी खाता है, पूरी फैमिली को वो जो है वो सर्व करते हैं गाइस। तो डॉक्टर नायला फिर आपको क्या कह रही है? डॉक्टर नायला कह रही है, देखें, पहले तो आपने अपनी सोच बदल ली। आपने कहा जी मैंने कुकिंग रेंज में कुकिंग करनी है। अब जो आपके आसपास के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो आपके इन लॉज हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करें। तो गैस, ये जो चक्कर है कि आप लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ये तो अब
हर दुनिया में जो गरीब से गरीब मुल्क है उसको उनमें लोगों को बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि हम जो है इतना महंगा कुकिंग रेंज लाते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है अगर हम इसमें कुकिंग नहीं करेंगे। इससे बेहतर था कि हम आम सा चूल्हा ले लेते और वो हम सुई गैस के साथ उसका वो पाइप अटैच कर देते। हमें इस महंगे कुकिंग रेंज की ज़रूरत क्या है। अभी उनको ये नहीं पता चल रहा कि कुकिंग रेंज में जो खुराक बनती है वो दिल के मरीज़ हों, चाहे जिन्होंने वेट गेन कर लिया हो, शुगर के मरीज़ हों गाइस, वो जो कुकिंग रेंज में होती है कम ऑयल के साथ गाइस, यही आपकी हेल्थ का राज है। ये डॉक्टर नाइला आपको बार बार कह रही है कि खुदा के लिए अपनी सोच को बदलें, अपने मुल्कों को ऊपर उठाएं। ये छोटी छोटी सोचें जो हैं आपके घर से ही शुरू हो जानी चाहिए, जहाँ पे आपको हर चीज़ मुहैया है, आपको हर चीज़ अवेलेबल है। और आप जो हैं सिर्फ इसलिए कुकिंग रेंज का यूज़ नहीं करें क्योंकि जो है बिजली महंगी है। अब बिजली को छोड़ें, आप देखिए प्याज कम महंगा है, टमाटर कम महंगा है, घी कम महंगा है। अगर आप इन 3 चीज़ों को कट डाउन करते हैं, आप सिर्फ एक लीमू निचोड़ के गोश्त के ऊपर उसमें मसाले लगा के आप कुकिंग रेंज में उसको बड़ा हार्ट हेल्थी जो है वो गोश्त तैयार करते हैं और फिर उसको खाते हैं, उस मील को खाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। और इसमें फ्लेवर भी बहुत होता है, टेस्ट भी बहुत होता है, चिकन गलता भी बहुत अच्छी तरह है। तो आमरा ये चीज़ें जो हैं आपको अपने इन लॉज के साथ बैठ के डिस्कस करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता से, अगर नहीं इजाज़त मिलती हफ्ते में 1 दफ़ा बना लो, हफ्ते में चले महीने में 2 दफ़ा आप कुकिंग रेंज का यूज़ करें, लेकिन आपको कुकिंग रेंज का यूज़ करना है। वरना तो फिर ये बिल्कुल बड़ी डम सी सिचुएशन हो जाती है कि आप इतना महंगा कुकिंग रेंज जो है अपने जहेज़ में ले आई हो और अब आप खाना नहीं पका रही हो क्योंकि आपके इन लॉज जो हैं वो आपको इजाज़त नहीं दे रहे। आई होप कि इन लॉज भी इतने जो है स्ट्रिक्ट उन्हें नहीं होना चाहिए। आप ये मेरा व्लॉग जो है अपने इन लॉज को दिखाएं, उन्हें कहें कि डॉक्टर नाइला रिक्वेस्ट करिए आप सबसे कि खुदा के लिए आप लोग अपनी सोच को बदलें। आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आप अपने घरों को ऊपर उठाएंगे, आप अपने मुल्कों को ऊपर उठा के ले जाएंगे। तो इसके साथ मैं कहूँगी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।